श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। विश्वामित्र की पुण्य तपोभूमि बालकांड सर्ग 61 श्लोक 1-12 वाल्मीकि रामायण इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। तपस्या वो शक्ति है जो एक ऋषि को देवताओं के समकक्ष खड़ा कर देती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्लोक दर श्लोक, संस्कृत से हिंदी में भावार्थ सहित। पिछले अध्याय में आपने जाना विश्वामित्र द्वारा कथा का प्रारंभ, राम और लक्ष्मण का मिथिला नगर में प्रवेश, राजा जनक द्वारा ऋषियों का आदर पूर्वक स्वागत, विवाह प्रसंग की भूमिका आरंभ। आज की कथा बालकांड सर्ग 61 श्लोक 1-12। श्लोक 1-3। महातपस्वी विश्वामित्र अपने तप के लिए पश्चिम की ओर 3 तीर्थों में गए, पुष्कर, विशाल और सुंदर उपवन। श्लोक 4-5। वहां वे कठिन तप करने लगे, फल मूल खाकर, संयम और ध्यान के साथ। उसी समय अयोध्या में राजा अंबरीश यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। श्लोक 6-7। देवताओं ने यज्ञ के समय पशु चुरा लिए। पुरोहितों ने राजा से कहा, यज्ञ की रक्षा न करने वाला राजा दोषी होता है। श्लोक 8-9। राजा अंबरीश से कहा गया, खोए गए यज्ञपशु की खोज करो या किसी ब्राह्मण के पुत्र को खरीद लाओ, यही प्रायश्चित है। श्लोक 10-12। राजा अंबरीश ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ ऋषि ऋचिक का दर्शन किया। वहां उन्होंने उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया। आज की सीख, की टेकअवेज। यज्ञ की शुद्धता और नियमों की पालना राजा की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तीर्थ और तपस्या का महत्व केवल आत्मबल नहीं, धर्म संरक्षण में भी है। जब धर्म संकट में हो, तब ऋषियों की सलाह और तप से ही समाधान निकलता है। 61वां सर्ग 61। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अंबरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र शून्यशेफ को यज्ञपशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान वीक्ष्यतान् ऋषीन् अब्रवीन्न शार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः एक। शतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, एक महाविघ्न प्रवृत्तोयन दक्षिणामस्थितो दिशम दिशमन्या प्रपत्स्यामस्तत्र तपस्यामहे तपः दो। महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। दो पश्चिमाया विशालाया पुष्करेषु महात्मना सुखम तपश्चरिष्यामः सुखम तद्धि तपोवन। 3 विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। 3 एव मुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिया तप उग्रम दुराधर्षण तेपे मूलफलाशनः। 4 ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। 4 एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अंबरीश इति ख्यातो यष्टु समुपचक्रमे। 5 इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अंबरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। 5 तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशौ विप्रो राजान्वित ब्रवीत। 6 जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञपशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, 6 पशुर्भ्याहृतो राजन प्रणष्टस्तव दुर्नियात अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। 7 राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञपशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। 7 प्रायश्चित्तम महध्येतन नरन वा पुरुषर्षभ अन्यस्व पशु शीघ्रन यावत् कर्म प्रवर्तते। 8 पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः
अन्व्येष महाबुद्धिया पशुंगोभिया सहस्रशः नौ। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौ के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। 9 देशांजन पदांस्तान नगराणी वनानी च आश्रमाणी च पुण्यानी मार्गमाणो महीप्त्यः 10 सपुत्र स्थित तात सभार्यन रघुनंदन भृगुतुंगे समासीन मृचिकन संददर्श 11 तात रघुनंदन। विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। 10-11 तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षि तपसा दीप्तन राजर्षिमित प्रभा 12 अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। 12 कल जानेंगे ऋषि ऋचिक के पुत्रों की प्रतिक्रिया। कौन शुनशेप को यज्ञ में ले जाने की अनुमति देता है? यज्ञ में उसका क्या स्थान होगा? एक बालक की परीक्षा और एक राजधर्म का अद्वितीय संगम। कल की कथा और भी प्रेरक होगी। अगर आपको आज की तपस्या और धर्म की यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो, कमेंट में जरूर लिखें। धर्म की रक्षा तब से होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सनातन प्रेमियों के साथ साझा करें। कल मिलते हैं बालकांड सर्ग 61 श्लोक 13-24 के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।